नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग अब एक नई नियमावली लाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि अब शिक्षा विभाग गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों को माफ करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि वैसे शिक्षक जो लगातार गड़बड़ियां कर रहे हैं, ये उनके लिए अल्टीमेटम है, उनके लिए ये वार्निंग है। यानी कि अब शिक्षा विभाग उन्हें कोई भी रियायत नहीं देगा। माजरा क्या है, आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या मामला है, क्या माजरा हो गया है। देखिए, पिछले 2 साल से खास तौर से बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार बहुत यत्न प्रयत्न कर रही है। यूँ कहिए कि भगीरथ प्रयास कर रही है। और शिक्षक भी जो हैं वो सरकार की दृष्टि से सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सरकार सुधरने के लिए भी आमदा है, बिल्कुल। सुविधा भी देने को तैयार है, उनकी कठिनाई भी दूर करने को की तैयार है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सिद्धार्थ ने एक अभी बयान दिया कि भाई शिक्षक खुद कठिनाई में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए अभी जो शिक्षा नीति ट्रांसफर की पॉलिसी बनी थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी सरकार ने रद्द कर दिया। तो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि दूसरे ही दिन फिर ट्रांसफर का ऑर्डर भी हो जाएगा कि नहीं नहीं, हम जो नीति समाप्त कर गई, जिस नीति को हाई कोर्ट में चैलेंज है और 21 जनवरी को उस पर सुनवाई होनी थी, तो सरकार ने एक तो बड़ा फैसला लिया। शिक्षकों के हित में ही फैसला है कि जो शिक्षक परेशानी में हैं, जो शिक्षक गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, महिला अकेले कहीं है, कठिनाई में है, या पति पत्नी दोनों अलग अलग हैं, वो कठिनाई में है, और फिर उसके बाद विकलांग शिक्षक हैं, वो कठिनाई में हैं। तो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, माने सक्षमता पास शिक्षक हो, या बीपीएससी वाले शिक्षक हो, इस सबों के लिए सरकार ने एक समग्रता में एक ऑर्डर लाई है कि 1 दिसंबर से सबसे हम आवेदन लेंगे और उसमें सारा बैरियर समाप्त कर दिया गया। जो ट्रांसफर की पॉलिसी आई थी पोस्टिंग की, उसमें था तो कि पंचायत से बाहर, अनुमंडल से बाहर। हालांकि एक बात जान लीजिए, किसी का जब ट्रांसफर कोई प्रे करेगा तो जहां है वहां से तो जाना ही ना पड़ेगा। और सरकार शिक्षा में सुधार के लिए चाह भी यही रही है कि भाई शिक्षक घर से दूर पढ़ावे। तो घर में तो शायद कहते हैं जिसको कि जिस गांव और घर के रहने वाले शिक्षक हैं, वहां तो मुझे लगता है कि ट्रांसफर शायद नहीं ही होगा। इस ऐच्छिक ट्रांसफर में भी भरसक उनके प्रखंड में हो सकता है, पंचायत में हो सकता है। ये जो सरकार का माइंड दिख रहा है मुझे। लेकिन अब एक आप सवाल कर दिए, एक और बड़ी खबर है, सरकार का एक आदेश दिया है, गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों को सरकार ने। एक देखिए, ये जो विशिष्ट शिक्षक की सेवा शर्त नियुक्ति नियमावली जो आई ना, उसमें ही इसका उल्लेख है कि भाई जो इस नियमावली का उल्लंघन करेंगे उसका जिला शिक्षा पदाधिकारी खबर लेंगे। वही जिला नियंत्री पदाधिकारी हैं शिक्षकों के, जिलों का जिला कैडर है। ये तो सारी अभी एक विशेष परिस्थिति में ना ये सब प्रयोग हो रहा है कि हम जिला से बाहर प्रखंड में जहां ऐच्छिक ट्रांसफर हम देंगे। तो ये जो एक जिस आदेश का कार्रवाई करने तक की बात, अरे भाई देखिए, सरकार का आदेश नहीं जिला बदर कर देंगे, गड़बड़ियां किया तो ये तो सब कुछ जो अनुशासनिक कार्रवाई आखिर होती क्या है, कोई कहने की बात है। तो अलग से इस बात को आप इसलिए परोसें कि ये सारे आदेश के बाद भी शिक्षकों के बारे में एक शिकायत सरकार को लगातार मिल रही है। शिकायत यानी कि आप कह रहे हैं कि शिकायत अब भी मिल रही है। और शिकायत क्या है, जरा हैरानी भरी बात है। आपको याद होगा कि के पाठक के समय में स्कूलों में समय से शिक्षक जाएं और समय तक रहें। इसके लिए पूरा चेकिंग अभियान हुआ, दिन दिन में 3-4 इंस्पेक्शन करने के लिए रेड पर रेड डाली जाती थी। और उसमें तो हालांकि जिन अधिकारियों को निरीक्षी पदाधिकारी बनाया गया, मेरी उसमें सहमति नहीं है और मैं भी मानता हूं कि ये तुगलकी फरमान था। शिक्षा विभाग में स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए शिक्षा विभाग का अधिकारी जाए तो बात समझ में आती है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का कर्मचारी जाए
ये कहाँ तक का कोई औचित्य है बताइए? जूनियर इंजीनियर जाए कहाँ तक का ये औचित्य है? पंचायत सेवक जाए कहाँ तक? और अब ये जो जीविका दीदी है उसको भी भार दे दीजिए। बिल्कुल। ये तो हद हो गई बात। तो हम इसके आलोचक थे ठीक कि है। भाई शिक्षकों को सम्मान दीजिए, हुँ, शिक्षकों पर भरोसा कीजिए। जो आदेश का आप नहीं पालन करने वाले उसकी आप कार्रवाई कीजिए। हाँ, शिक्षक समय से नहीं जाते हैं, ये तो सिस्टम की विफलता है। बिल्कुल है, और बिल्कुल है। शिक्षक यदि नौकरी कर रहे हैं तो हुँ, उनको पढ़ाना तो होगा ही। लेकिन अब के पाठक का दौर नहीं है, अब एस सिद्धार्थ तो का जो आपने ज़माना है। बात अभी आपने कही कि जी, शिकायत क्या मिल रही है? बिल्कुल। शिकायत मिल रही है कि शिक्षक हाजिरी बना के गायब हो जाते हैं स्कूल से। अच्छा, गायब हो जाते हाँ, हैं हाज़िरी बना कर के। इसके बाद वो देर सवेर पहुँचते थे, जी। तो वहाँ जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है हाँ, उसकी हाँ। नहीं बात मान रहे हैं। हुँ, समय से पहले तब सरकार ने ऐप के माध्यम से हाजिरी की व्यवस्था लागू की। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब ऐप से यानी कि अब इन भी और आउट भी मार्क अभी करना आ जाइए होगा। ना, इन और आउट जो हो रहा है जी, उसमें जी। क्या हुआ? सबको 2 बार अब सेल्फी लेनी है, मैंने 2 बार मुँह दिखाई होनी है स्कूल जी, में, जी, जी। ठेठ 2 में। बार मुँह दिखाई होनी हाँ, है। एक बार तो जब पहुँचिएगा हुँ, स्कूल में तब अपना चेहरा दिखाइए हुँ, ऐप में और तब हाज़िरी होगी। ठीक है। आज जाने वक़्त भी अब मुँह दिखाई करनी है। मुँह दिखाई करनी हो है। क्या हुँ, रहा था कि अब क्या कहा जाए? यही मैंने कहा कि शिक्षा विभाग सुधारने पर आमदा है और हुँ, शिक्षक सुधरने को तैयार नहीं है। सुधरने ये को जो तैयार शिकायत मिली नहीं। ना हुँ, तो सरकार ने कहा कि नहीं 1 दिसंबर से ऐप में अब आउट के समय भी मुँह दिखाई फेस से होगी। मुँह दिखाई होगी। जी, जी। आपको ऐसी सेल्फी लेनी है दे कि सेल्फी से अब हाज़िरी बनाइए। ठीक है, अब तो ठीक ये है। नहीं ना होगा कि आप किसी को दे दीजिएगा। हुँ, हुँ। हाँ, अब एक जगह और आप गायब। हाँ, एक जगह और है अभी मैं पूछ जी, रहा था कुछ शिक्षक नेताओं से, जी। पटना जिला से बाहर से, हुँ, कि भाई देखिए सरकार ऐसा आदेश निकाल रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? तो कहा कि सर आप कहते हैं जो ऐसा शिक्षक होगा, हुँ, वो तो आने का मुँह भी दिखाई देगा पहली बार ठीक है। और जाने वक़्त भी आके दिखाई देगा, बीच में गायब रहेगा तब क्या किया जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमने ये कहा कि भी भाई रहता हाँ, तो है। हम कहा कि भई ये तो आप ऐसा ही कह रहे हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। बिल्कुल, आप लाख जतन कर हाँ, लीजिए, तो हम नहीं लेकिन ये सुधरने बड़ा वाले हैं। मैं दुखद बात मानता हूँ, हुँ, समाज में शिक्षक का की एक दूसरी जगह है, वो सचमुच सम्मान के पात्र हैं और शिक्षक जिसको मैं हमेशा कहता हूँ हुँ, कि एक पीढ़ी बनाने वाला तबका है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपने ज्ञान से उसको सकून जहाँ कार्यस्थल है उनका जहाँ हुँ, काम हुँ, करते हैं, संतुष्टि का भाव रहे। हुँ, तनाव में कोई पढ़ाएगा, तनाव में ना चिकित्सा कोई करेगा। बिल्कुल, जी। एक चिकित्सक के लिए भी उसके लिए एक सकून का माहौल चाहिए। हुँ, 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 ऑपरेटर्स तो चाहिए ही, हुँ, लेकिन एक माहौल भी रहे। बिल्कुल। अब नहीं तो जाने चल जाएगी सुई कहीं और देना है, कहीं और दे देगा, ऑपरेशन नहीं आप करना उसमें सामान छोड़ देगा। अनर्थ हो जाएगा। ये तो सामान्य स्थिति में भी देखते हैं अभी लोग कहीं कैंची छोड़ देता है, कहीं बिल्कुल। कपड़ा छोड़ देता है। और टीचर भी हुँ, उसको जब 7 घंटे पढ़ानी है तो उसके लिए माहौल चाहिए। तो ये मेरा पक्षधर हुँ, था के पाठक ने स्कूल की टाइमिंग सुधारने के लिए, विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% करने के लिए जो कुछ किया, उसके पूरे बिहार ने सराहा। हुँ, हालत तो ये हो गई जी। कि शिक्षक नियुक्ति जब 2 बार हुई तो मुख्यमंत्री से अधिक तालियाँ बटोरी थी। बिल्कुल, याद है गांधी हाँ, मैदान का वो मंज़र? लेकिन अब इतने ज़्यादा वो आसमान पर चढ़ गए कि उनके लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी छोटा हो गए। हुँ, तो चले गए, विदा कर दिए गए। जी। अभी जो आए हैं तो ये कर रहे हैं, तो शिक्षकों के लिए जो अभी बात आपने हुँ, कही कि अब उनकी खैर नहीं है यदि वो सरकार के अब आदेश रियायत नहीं मिलेगी, लेकिन रियायत तो अरुण कभी जी नहीं हम मिलती है। लेकिन अच्छा एक और सवाल है हाँ, जो हम आपसे जानना एक और देखिए चाहेंगे। परेशानी जी, सरकार ने दूर की। हाँ, अभी जो अटेंडेंस की व्यवस्था लागू हुई, तो आप यदि 10 मिनट लेट पहुँचे तो पूरे दिन एब्सेंट हो जाते थे। बिल्कुल। तो उसके लिए भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने व्यवस्था की कि कार्मिक विभाग का एक हुँ, सर्कुलर है कि 3 दिन माने 3 दिन के बाद 3 दिन लेट होता है तो 1 दिन का सीएल कट जाता है। बिल्कुल। अब कहा कि वेतन नहीं कटेगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले महीने अक्टूबर महीने में 25,000 ऐसा 18,000 शायद हुँ, हुँ, शिक्षकों के वेतन कट गए थे। बिल्कुल। तो उसको सरकार ने गौर किया कि नहीं, नहीं कार्मिक विभाग का हुँ, अनुदेश है। अब नहीं तो ये भी 11 बजे लेट नहीं है, 3 बजे भेंट वाली ना भी स्थिति थी। जी, तो जी, हुआ कि जी। नहीं आप यदि लेट मत आइए। 11 बजे लेट नहीं और 3 बजे हाँ, भेंट नहीं। तब जी। हुआ कि नहीं, नहीं आप 3 दिन हुँ, रियायत दी जाएगी, 10 मिनट लेट आते हैं तो हुँ। और 1 दिन वेतन नहीं कटेगा, 1 दिन का सीएल कट जाएगा। हुँ। ये व्यवस्था पहले से भी लागू बिल्कुल, है। लेकिन हम आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि किन-किन गलतियों को बख्शने के मूड में नहीं है विभाग? देखिए, आपको याद होगा सरकार के आदेश के खिलाफ जब आप सड़क पर आइएगा, जी, जी। तो अभी भी एफआईआर तो हुआ, बख्शे नहीं जाइएगा? के पाठक ने तो सबका वो हुँ, देखिए अभी सरकारी सेवक हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो सरकारी सेवा में और नियोजित सेवा में दोनों फ़र्क है। हुँ, नियोजित सेवा थी ना, तो उसमें एम्प्लॉयर कौन था?
पंचायत और नगर निकाय, आप सीधे सरकार के अधीन हो गए सरकार हैं, तो है सरकार जी। छूट नहीं देती है अपने अधिकारियों कर्मचारियों को कि आप हमारे आदेश की खुली अवहेलना करें बिल्कुल। और स्कूल में पढ़ाने की बजाय सड़क पर आके आंदोलन करें। हुँ, अभी मैं आपसे बताऊं, 1 दिसंबर को बिहार शिक्षा एकता मंच ने आह्वान किया है हुँ, कि जो 85,000 वैसे नियोजित शिक्षक जो अब तक परीक्षा नहीं दिए हैं, तो वो लोग का है कि नहीं, आप लोग अभी भी बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग आप इस बुलंद पर है। बुलंद रखिए और आप परीक्षा हुँ, में 3 बार और परीक्षा होनी ना है। तो जी, अभी वैसे शिक्षक नेताओं को भी मैंने कहा ठीक है। कि अरे हाँ, भैया, आप तो आह्वान कर रहे हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार होगा तब ना। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 बार परीक्षा दिए, एक एक बार हुँ, 1,65,000, फिर 65,000, हुँ, इतना शिक्षक तो परीक्षा दे लिया। बिल्कुल। आपकी बात कहाँ माना, आप लोगों ने बीपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार का किया हुँ, था। हुँ, 60,000 नियोजित शिक्षक परीक्षा भी बैठ बिल्कुल, गए बिल्कुल, और जी। 28,000 उसमें पास भी हो पास गए। भी हो गए थे, जी। कुल मिला-जुला कर, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये हाँ, बात कहता हूँ कि शिक्षक संघ अपनी दुकानदारी से बाज आएगा, जी। तो घर बैठ हुँ, नहीं जाएगा। और शिक्षक भी कैस कुछ ऐसे होंगे ही हुँ, जो चाहे नेतागिरी में कहिए, अभी तो देखिए ना, जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, हुँ। 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है, कई उसके जिला और प्रखंड के जो पदाधिकारी थे ना, खुद उन्होंने परीक्षा दी थी। दिया पास कर गए बिल्कुल, और बिल्कुल, दूसरे बिल्कुल, को जी। कह रहे थे कि परीक्षा मत दो। परीक्षा मत दो, कितने परीक्षा नहीं मत दी उस समय दो। सोशल मीडिया पर, हुँ, जो लोग परीक्षा दिए थे उसको गद्दार और क्या-क्या कह रहे थे लोग हुँ, सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। निहायत गलत, दुर्भाग्यपूर्ण है हुँ। ये। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये खबर तो हमने अपने व्यूअर्स को बता दी है कि अब अगर आप गड़बड़ी करते हैं, तो शिक्षा विभाग आपको नहीं बख्शेगा। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है अरुण जी, कि क्या शिक्षकों का पक्ष भी सुना जाएगा? नहीं, नहीं, वो ऐसे कार्रवाई ऐसे थोड़ी होगी, जी। शोकॉज होता है, हुँ, मन चाहे जो भी होगा तो शोकॉज ना होगा, शोकॉज होगा, वो सब आप भी कहेंगे। अपना पक्ष रख यही सकते हैं। तरीका है, नैसर्गिक न्याय का यही जी, तरीका जी, है जी। कि किसी की, ये तो एक चेता रही है सरकार। हाँ, शिक्षक के बारे में कह रही कि है कि अब भी भैया वक़्त है, नहीं, सावधान। आप नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। हम सुधार देंगे। ये जी। वक्त हुँ, की बात नहीं है। हुँ, सरकार को जब शिकायत मिल रही है, तो एक तो उसको दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था लागू कर रही है। हुँ, अब कर दिया ना भई, कि 2 बार बिल्कुल। मुँह दिखाई, हाज़िरी के लिए 2 बार मुँह दिखाई। हुँ, परीक्षा अब 1 दिन लेट आते थे तो वेतन कट जाता था, बिल्कुल। सरकार ने सुविधा दी। हुँ, लेकिन 3 दिन लेट रहिएगा तो 1 दिन का आपका, तो जो हुँ, 12 को 14 को सीएल मिलता है। बिल्कुल, इसी बिल्कुल, तरह जी। से कोई लेट लतीफ़ रहेगा, हुँ। तो साल भर में उसका सारा एक तुम नहीं सुधरोगे तो हम सुधार हाँ। देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि खबर तो ये भी आ रही है अरुण जी कि इसको लेकर के सरकार अब एक नई नियमावली बनाने के मूड में दिखाई दे रही है। एक नई नियमावली आ सकती है। हाँ, ये सरकार अद्भुत सरकार है। हुँ, कितने नियम और नियमावली बताते रहेगी, हुँ, बनाते रहेगी, निरस्त करते रहेगी, यही तो सब हो रहा है। हुँ, अरे भैया, एक बार बैठो और ये 5 लाख शिक्षकों की सेवा, शर्त, अनुशासन सब तो नियमावली बनी हुई है। हुँ, अभी जब फ़ॉर्सी करते हैं ना, हुँ, जब वो आग लगती है तो कुआँ खोदने लगते हैं। जी, ये कैसा कैसा बने ये प्रशासनिक व्यवस्था है, चलाने वाले लोग हैं। ये सबको पता है कि एक कोई कार्यालय में काम करता है, स्कूल में कोई कर्मचारी काम कर हुँ, रहा है, तो कहाँ-कहाँ उससे गड़बड़ी हो सकती है। आप फ़ॉर्सी कीजिए, और फ़ॉर्सी करके मान लिया कि आप स्कूल में दिए मध्याह्न भोजन के लिए, जी, पैसा दिए और जो प्रभारी है वो पैसा लेके गायब हो जाए। हुँ, तो अभी नियम बनेगा, अभी आपके यदि पैसा लेके जाएगा तो गबन का मुकदमा होगा। ये ना होना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, अब चलिए, आपकी सूचना दे रहे हैं कि अब कुछ और नया नियम बनाते रहेगी सरकार। 1-2 हुँ, नियम बना चुकी है, जी। फिर कोई भी नियम, चलिए फिर नियम एक का और पालन नियम बन सुनिश्चित जाएगा। हो। जी, जी, जी। ये है मैम। चलिए, तो पालन होना चाहिए नियम का। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।